शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का हक उनको मिल जाना चाहिए। उसके लिए आज बहुजन समाज पार्टी ने आज अटल बिहारी को मजबूर किया है, अटल बिहारी को पार्लियामेंट में मजबूर किया है। और आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 4-5 दिन पहले एक बिल ब्राह्मणों की बारात के साथ साथ चलता है। इसकी ये मजाल, एक शूद्र की ये मजाल कि ये ब्राह्मणों की बारात में ये ब्राह्मणों के साथ साथ चल रहा है। तो धक्के देकर उसको निकाला। वो एक नदी है उधर पूना में, मूला मुठा, तो उस नदी के किनारे जाकर रोने लगा। तो मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ है? वो नदी के किनारे रोने लगा। तो उस वक्त माहर लोग, चमार लोग, मांग लोग, ये 3 किस्म की जातियों के लोग जिनको अछूत माना जाता था, जिनमें अंबेडकर पैदा हुए, वो माहर लोग अपने मुंह में मटका लगा रहे थे और पीछे लंबी पूंछ लगा रहे थे। और क्योंकि उनको बाजार जाना था, वो श्रृंगार कर रहे थे। तो बाजार जाना जिस तरह आप लोग अभी श्रृंगार करते हैं, उस वक्त अछूत लोग श्रृंगार करते थे, मुंह में मटका और पीछे पूंछ। किस लिए? कि अगर थूकना हो तो मटके में थूको और बाहर आकर नदी के किनारे फेंक दो, किसी ब्राह्मण के पैर न लगे उस पर। और पीछे पूंछ इतनी लंबी हो कि उसके कदम साथ साथ मिटते जाएं। ऐसा श्रृंगार अछूत लोग कर रहे थे। तो फुले ने आकर देखा और वो लोग फुले को देखकर हंसने लगे। वो लोग हंसने लगे कि फुले तू क्यों रो रहा है? तो तैयार करके इनके माध्यम शेठ जी भट्ट जी का मुकाबला करूंगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मुकाबला करूंगा। उसके लिए मैं इनको तैयार करूंगा। उनकी समझ में आया कि मुझे दुख क्यों है, मुझे धक्के देकर शादी के बारात में से बाहर निकाला गया है, मुझे दुख उसके लिए है। लेकिन इन लोगों को जिनको नदी के किनारे ऐसी हालत में रहना पड़ रहा है, इनको कोई दुख नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि मुझे ज्ञान है कि मैं इंसान हूं, मैं माली समाज में पैदा हूं, अछूत नहीं हूं, मुझे छुआ जा सकता है। इसलिए मैं माली समाज में पैदा हुआ हूं, शूद्र समाज में पैदा हुआ हूं। मेरा पढ़ना लिखना मेरे लिए मना था। फुले को एहसास हुआ, लेकिन इन लोगों को, अछूत लोगों को एहसास नहीं है कि इनके साथ कितना धोखा हो रहा है। मैं इनको एहसास कराऊंगा। जब इनको एहसास हो जाएगा, इनमें चाहत पैदा हो जाएगी कि हमें भी इंसान की तरह जिंदा रहना। जब शूद्र अति शूद्र को एहसास पैदा हो जाएगा कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों होता है, तो जब ये एहसास पैदा हो जाएगा तो ये उठकर खड़े होंगे, हम इंसान और इंसानियत को इस देश में बहाल करेंगे। इसलिए साथियों, छुआछूत के खिलाफ संघर्ष 1848 से महाराष्ट्र में शुरू हुआ। 1812 में बंगाल में चंदालों में शुरू किया। देश के कोने कोने में संघर्ष हुआ और बैरवा लोगों ने भी, आपके जो महापुरुष है जिनका फोटो आपने लगाया है, तो बैरवा लोगों ने इनकी देखरेख में चंद साल पहले, मेरा ख्याल आप लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि 100 साल पहले, 100 नहीं तो 60-70 साल पहले यहाँ भी उन्होंने जुल्म ज्यादती के खिलाफ संघर्ष किया होगा। तो इसलिए साथियों, ये हमारे सैकड़ों महापुरुषों ने और उनकी देखरेख में हजारों हमारे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। और उस संघर्ष के कारण 26 जनवरी 1950 को कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत हुआ है। और पढ़ने लिखने का मौका शूद्र अति शूद्र को नहीं था। फुले हमारे समाज में सबसे पहले पढ़े लिखे, और पढ़ने लिखने के कारण इनका सारी जिंदगी इनकी अपनी जाति ने, माली जाति ने बाइकाट करके रखा।
कि जब शूद्र समाज को पढ़ना लिखना मना है तो आप लोगों ने आपने पढ़ाई लिखाई क्यों की? पढ़ने लिखने के लिए इनकी अपनी जाति ने इनका बाइकाट किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत और हौसला किया। उन्होंने कहा कि अज्ञान के कारण हमारे साथ धोखा हुआ है, मैं अपने लोगों को, अपने समाज को अज्ञानी नहीं रहने दूंगा। उन्होंने प्राइमरी स्कूल 1850 में शुरू किया। उसके बाद 1891 में चल बसे। 1892 से छत्रपति शाहू महाराज ने इनके लिए हाई स्कूल शुरू किए और 1902 में ये लोग मैट्रिक पास किया और मैट्रिक लोगों को 1902 में छत्रपति शाहू महाराज ने आरक्षण शुरू किया। जिस आरक्षण की बात आज आप लोग कर रहे हैं, जिस आरक्षण के आधार पर आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 26 लाख पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, वो आरक्षण उन कर्मचारियों को भी ये जानने की जरूरत नहीं महसूस हुई कि ये आरक्षण कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किसने बात को आगे बढ़ाया। ये आज तक इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। इसलिए साथियों, ये आरक्षण की बात, पढ़ाई लिखाई की बात, ये 1848 में ज्योतिराव फुले ने शुरू की और छुआछूत के खिलाफ 1848 में ज्योतिराव फुले ने संघर्ष शुरू किया। छत्रपति शाहू महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। बाबा साहब अम्बेडकर को 1921 में उत्तरदायित्व दिया गया कि जो काम वेस्टर्न महाराष्ट्र में फुले शाहू ने किया है, ये देश भर में इसको फैलाना। कौन सा काम? छुआछूत का अंत करने का काम और पढ़ाई लिखाई का काम, पढ़ाई लिखाई को बढ़ाने का काम और आरक्षण के आधार पर इनको शासन और प्रशासन में भागीदारी देने का काम। ये काम डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश में करेंगे और 18 अगस्त 1932 को लंबे संघर्ष के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने ये काम करके दिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने के लिए हमें सहूलतें लेके दी। जिन लोगों को पढ़ना लिखना मना था, जुर्म था, उनके एक शूद्र की ये मजाल कि ये ब्राह्मणों की बारात में ये ब्राह्मणों के साथ साथ चल रहा है, तो धक्के देकर उसको निकाला। वो एक नदी है उधर पूना में, मूला मुठा, उस नदी के किनारे जाकर रोने लगा कि मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ है। वो नदी के किनारे रोने लगा तो उस वक्त माहर लोग, चमार लोग, मांग लोग, ये 3 किस्म की जातियों के लोग जिनको अछूत माना जाता था, जिनमें अंबेडकर पैदा हुए, वो माहर लोग अपने मुंह में मटका लगा रहे थे और पीछे लंबी पूंछ लगा रहे थे